नमस्कार। जेन ऑस्टन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस पर मैं कई वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। एलिजाबेथ जो कि हीरोइन है उसका कैरेक्टर स्केच मैं अपलोड कर चुकी हूँ। डार्सी जो कि हीरो है उसका कैरेक्टर स्केच भी मैंने अपलोड किया है। और भी कई वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। लेकिन इसकी समरी मैंने अभी तक अपलोड नहीं की थी और कई बच्चों की रिक्वेस्ट है कि एक बार समरी अपलोड कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम समरी देखते हैं। समरी कोई ऐसी नहीं होगी जैसी कि आपको अक्सर यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है 2 मिनट 5 मिनट की समरी, क्योंकि इतना वॉल्यूमिनस नॉवल है। अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट की समरी देखेंगे तो ना तो आपको कैरेक्टर्स क्लियर होंगे और ना ही आप जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे पाएंगे। तो मेरी समरी भी काफ़ी डिटेल्ड होती है। जैसे कि मैंने द प्राइस जो कि आर्थर मिलर का ड्रामा है उसकी समरी अपलोड की थी, वो भी काफ़ी वाइड थी। तो मेरी समरीज ऐसी छोटी नहीं होती हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स में मुझे विश्वास वैसे भी नहीं है। अब नॉवल में मेरी मजबूरी ये है कि उसको वर्ड फॉर वर्ड्स पढ़ाना आपको संभव नहीं है। अदरवाइज़ जैसे मैं ड्रामा कराती हूँ वैसे ही नॉवल भी कराती, लेकिन ये तो बस इम्पॉसिबल ही है। इसलिए मैं आपको एक डिटेल्ड समरी यहाँ पर दे रही हूँ। चलिए, मिसेस बेनेट्स हस्बैंड हंटिंग फॉर हर डॉटर्स। ये जो कहानी है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, ये एक गांव में शुरू होती है, रूरल एरिया है और गांव का नाम लॉन्गबर्न है। यहाँ पर एक कपल है, यानी मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, और उनकी 5 बेटियां हैं। और मिसेस बेनेट, जैसा कि गांव में अक्सर होता भी है भाई, जिसके 5 बेटियां हों तो शादी की चिंता ही होती है उनकी कि भाई कैसे भी करके इन बेटियों की शादियां हो जाएं। तो यही मिसेस बेनेट की मुख्य चिंता का विषय है कि कैसे भी उनकी बेटियों की शादियां हो जाएं। तो मिसेस बेनेट्स हस्बैंड हंटिंग, यानी मिसेस बेनेट हस्बैंड की तलाश में रहती हैं फॉर हर डॉटर्स, अपनी बेटियों के लिए। मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट लिव्ड इन द विलेज ऑफ लॉन्गबर्न। तो मिस्टर और मिसेस बेनेट लॉन्गबर्न नाम के गांव में रहते हैं विद देयर 5 डॉटर्स, अपनी 5 बेटियों के साथ। देयर एल्डेस्ट डॉटर जेन वॉज क्वाइट प्रिटी। उनकी सबसे बड़ी बेटी जेन है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एलिजाबेथ वॉज क्विकर इन माइंड। एलिजाबेथ मतलब वैसे ठीक ठाक है, लेकिन वो माइंड उसका ज़्यादा तेज है। किटी ऑलवेज केप्ट कफिंग। किटी हमेशा खांसती रहती है। एंड लिडिया वॉज द यंगेस्ट, और लिडिया सबसे छोटी है। बट द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, लेकिन वो उन सब में से सबसे ज़्यादा लंबी है। मैरी वॉज क्वाइट एंड कूल ऑफ हर माइंड। मैरी मतलब एकदम क्वाइट, शांत है, कूल है अपने माइंड में, यानी शांत दिमाग वाली लड़की है। तो ये उनकी सारी बेटियां हैं। द फैमिली ऑफ बेनेट्स हैड मॉडरेट मीन्स टू लिव। यानी ये जो बेनेट्स की फैमिली है इसके सीमित संसाधन हैं जीविका के। बाय मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी, और वो संसाधन क्या है, मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी है। कंसिस्टेड इन एन एस्टेट ऑफ 2000 अ ईयर। तो उनकी जो संपत्ति है उससे उनको 2000 रुपये साल के मिलते हैं। विच वॉज एंटेल्ड ऑन अ डिस्टेंट रिलेशन, यानी कि जो एक डिस्टेंट दूर के उनके रिश्तेदार से उनको मिली है। मिसेस बेनेट्स फादर हैड लेफ्ट 4000 पाउंड्स फॉर हर। मिसेस बेनेट के पिताजी ने 4000 पाउंड उनके लिए छोड़े थे। विच कुड इल सप्लाई द डेफिशिएंसी ऑफ मिस्टर बेनेट, जो कि मिस्टर बेनेट की जो कमी है, यानी मिस्टर बेनेट के पास पैसे की जो कमी है उसको सप्लाई नहीं कर सकते थे ढंग से, क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते थे। सिंस देयर फर्स्ट 2 डॉटर्स वर क्वाइट ग्रोन अप। अब क्योंकि उनकी 2 बड़ी बेटियां हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। एंड दे वर क्विकली बडिंग इनटू वुमनहुड, और बहुत तेज़ी से वो लड़की से महिला बनने की ओर हैं। मिसेस बेनेट बीइंग देयर मदर, अब मिसेस बेनेट क्योंकि उनकी माँ हैं, वॉज क्वाइट वरीड अबाउट देयर मैरिज। वो उनकी चिंता है कि उनकी शादी हो जाए, उनकी शादी को लेकर चिंतित हैं। विद रेस्पेक्टेबल यंग मैन, यानी जो संभ्रांत परिवार के या फिर इज्जतदार युवाओं से उनकी शादियां हो जाएं। ऑफ मीन्स एंड फॉर्च्यून, तो वो युवक ऐसे हों जिनसे उनकी बेटी की शादी हो जिनके पास मीन्स माने संसाधन हो, सौभाग्य हो, मतलब धनी घराने से हों।
बड़े घराने से हों, और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे घराने में जाए, बड़े घर में जाए। शी वंस सेड टू हर हस्बैंड, एक बार उन्होंने मिसेस बेनेट ने अपने पति से कहा था, इफ़ आई कैन बट सी, मैं केवल यदि इतना देख लूँ, वन ऑफ माई डॉटर्स हैप्पीली सेटल्ड, कि मेरी बेटियों में से एक खुशी मतलब अच्छी तरीके से सेटल हो जाए एट नीदर फील्ड में, एंड ऑल द अदर्स, और बाकी की दूसरी जो बेटियां हैं इक्वली वेल मैरिड, उनकी भी इसी तरीके से अच्छी शादियां हो जाएं। आई शैल हैव नथिंग टू विश फॉर, तो फिर मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसकी मुझे इच्छा हो। हेंस अतः द बिजनेस ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का जो उद्देश्य है वॉज टू गेट हर डॉटर्स मैरिड, वो है अपनी बेटियों की शादी कराना। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से, शी मेड फ्रीक्वेंट विजिट्स, फ्रीक्वेंट माने बार बार, अक्सर, वो अक्सर घूमने जाती हैं, टू हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के घर, फ्रेंड्स, अपनी सहेलियों के घर, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों के घर, एंड हैड एन आई, और नज़र रखती हैं, ऑन द मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन देयर नेबरहुड, अपने पड़ोस के लोगों के चाल चलन पर, उनके मूवमेंट्स पर, गतिविधियों पर। फिर है बिंगलेज कमिंग टू नीदरफील्ड पार्क, नीदरफील्ड पार्क में बिंगले का आना। वन डे, एक दिन, मिसेस बेनेट टोल्ड हर हस्बैंड, मिसेस बेनेट अपने पति को बताती हैं, दैट शी हैड हर्ड, कि उन्होंने सुना है, दैट नीदरफील्ड पार्क वॉज लेट टू मिस्टर बिंगले, कि नीदरफील्ड पार्क को दिया गया है, उठाया गया है मिस्टर बिंगले को, अ सिंगल मैन, जो कि अकेले यंग मैन हैं, युवक हैं, यानी उनकी शादी नहीं हुई है, ऑफ लार्ज फॉर्च्यून, मतलब कि बहुत धनी है, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के उत्तरी भाग से आए हैं। मिस्टर बिंगले वॉज गुड लुकिंग, मिस्टर बिंगले देखने में अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, एंड जेंटलमैन लाइक, और सज्जन व्यक्ति हैं, एंड हैड इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, और उनको प्रॉपर्टी मिली है, विरासत में मिली है, टू द अमाउंट ऑफ नियरली 100,000 पाउंड फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से लगभग 100,000 का मतलब हुआ 1 लाख पाउंड की अपने पिताजी से प्रॉपर्टी मिली है। मिसेस बेनेट वॉज हाईली डिलाइटेड, मिसेस बेनेट बहुत खुश होती हैं, एंड एक्साइटेड, और उत्तेजित हो जाती हैं, थिंकिंग, ये सोचकर, दैट द यंग मैन माइट फॉल इन लव, कि ये युवक प्यार कर सकता है, विद वन ऑफ हर डॉटर्स, उनकी बेटियों में से एक से। सो शी आस्क्ड हर हस्बैंड, इसलिए वो अपने पति से कहती हैं, टू विजिट मिस्टर बिंगले, कि वो मिस्टर बिंगले से मिलने जाएं, एंड इनवाइट हिम टू देयर हाउस, और उनको अपने घर पर आमंत्रित करें। फिर है बिंगलेज विजिट टू द बेनेट्स, यानी बिंगले मिलने आता है बेनेट्स के यहाँ, ऑन द इन्विटेशन ऑफ मिस्टर बेनेट, यानी मिस्टर बेनेट के आमंत्रण पर, बिंगले पेड अ विजिट टू द बेनेट फैमिली, बिंगले बेनेट फैमिली में आता है, मिलने आता है। ही वॉज विद मिस्टर बेनेट फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और यहाँ वो 10 मिनट तक मिस्टर बेनेट के साथ रहता है। ही हैड कम विद अ होप ऑफ गेटिंग अ साइट ऑफ द यंग लेडीज़, वो एक उम्मीद के साथ आया था कि उसको वो युवतियाँ देखने को मिलेंगी, अबाउट हुज ब्यूटी, जिनकी खूबसूरती के बारे में ही हर्ड मच, उसने काफ़ी कुछ सुना था, बट ही सॉ ओनली द फादर, लेकिन यहाँ वो केवल पिता से ही मिलता है, मिस्टर बेनेट से। द लेडीज़ हैड हिज व्यू, जो महिलाएं हैं वो उसको देखती हैं, फ्रॉम एन अपर विंडो, ऊपर की एक खिड़की से। ही वोर अ ब्लू कोट, उसने एक नीला कोट पहना हुआ था, एंड रोड अ ब्लैक हॉर्स, और एक काले घोड़े पर वो सवार था। एन इन्विटेशन टू डिनर वॉज एक्सटेंडेड टू हिम, उसको निमंत्रण दिया गया कि आप हमारे यहाँ डिनर करना, बट ही डिक्लाइंड द ऑफर, लेकिन उसने ये ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, सेइंग, ये कहते हुए, दैट ही हैड टू गो टू द टाउन, कि उसको शहर जाना है। लेडी ल्यूकस हु लिव्ड इन देयर नेबरहुड, लेडी ल्यूकस जो उनके पड़ोस में रहती हैं, टोल्ड द बेनेट्स, उन्होंने बेनेट्स को बताया, दैट मिस्टर बिंगले हैड गॉन, कि मिस्टर बिंगले गए हैं, टू गेट अ लार्ज पार्टी फॉर द बॉल, यानी बॉल पार्टी के लिए एक वो पार्टी लेने, मतलब लोगों को लेने गए हैं, और एक बड़ी बॉल पार्टी होगी। फिर है होल्डिंग अ बॉल, यानी एक बॉल डांस पार्टी वहाँ पर होती है। ए बॉल वॉज अरेंज्ड बाय मिस्टर बिंगले, तो मिस्टर बिंगले द्वारा एक बॉल डांस पार्टी का आयोजन किया जाता है।
मिस्टर बिंगले केम विद अ पार्टी कंसिस्टिंग ऑफ हिज 2 सिस्टर। तो मिस्टर बिंगले जब आते हैं लौटकर, तो वो उनके साथ कौन होते हैं? 2 तो उनकी बहनें होती हैं, द हस्बैंड ऑफ द एल्डर, और बड़ी वाली बहन का हस्बैंड होता है, एंड अनदर यंग मैन, और एक और युवक होता है कॉल्ड डार्सी, जिसका नाम डार्सी है। तो ये जो डार्सी है यही हीरो है इस नावल का। हु बिसाइड्स बीइंग यंग, जो कि युवा होने के अलावा, एंड हैंडसम, और खूबसूरत होने के अलावा, वॉज हॉटी, थोड़ा सा हॉटी मतलब कि थोड़ा सा घमंडी है, तेज मिजाज है, प्राउड घमंडी है, एंड डिसएग्रीएबल, और थोड़ा सा मतलब कि अनफ्रेंडली है, बहुत जल्दी घुलता मिलता नहीं है। मिसेस बेनेट along with her 2 daughters also joined the ball। मिसेस बेनेट भी अपनी 2 बेटियों के साथ इस बॉल पार्टी में आती हैं। मिस्टर डार्सी डांस्ड वंस विद मिस्टर हर्स्ट एंड वंस विद मिस बिंगले। तो मिस्टर डार्सी एक बार तो मिस्टर हर्स्ट और एक बार मिस बिंगले के साथ डांस करते हैं। ही डिक्लाइंड बीइंग इंट्रोड्यूस टू एनी अदर लेडी, लेकिन वो मिस्टर डार्सी इनकार कर देता है बीइंग इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करने से किसी और लेडी से, किसी और महिला से। व्हेन मिस्टर बिंगले परसुएडेड हिम, जब मिस्टर बिंगले उसकी खुशामद करता है, उसको राजी करना चाहता है टू डांस विद एलिजाबेथ, कि वो एलिजाबेथ के साथ डांस कर ले। ही कोल्डली सेड, तो वो बड़े ठंडेपन से कहता है, शी इज़ टॉलरेबल, वो ठीक ठाक है, बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे अपनी ओर खींच सके। सिंस दिस मोमेंट, इसी पल से एलिजाबेथ गॉट प्रेजुडिस्ड, एलिजाबेथ को थोड़ा सा प्रेजुडिस हो जाता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाती है वो, अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ, एंड हर फाइट, और उसकी लड़ाई अगेंस्ट डार्सीज प्राइड बिगेन, डार्सी के घमंड के खिलाफ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है यहीं से। हाउएवर, लेकिन जेन मैरिड मिस्टर बिंगले, जेन मिस्टर बिंगले से शादी कर लेती है, बिकॉज क्योंकि ही आस्क्ड हर ट्वाइस, क्योंकि उसने 2 बार कोशिश की थी, उसे 2 बार कहा था टू डांस विद हिम। एडमायर के मैंने मैरिड कर दिया। जेन एडमायर करने लगती है मिस्टर बिंगले को, अभी तो शादी तो होगी लेकिन बाद में मैंने अभी से करवा दी। जेन मतलब तारीफ़ करती है, जेन को पसंद आने लगता है मिस्टर बिंगले, क्योंकि वो उसके साथ 2 बार नाचा था, उसने 2 बार नाचने को कहा था। शी ऑल्सो स्पोक हाईली ऑफ हिज सिस्टर्स, वो उसकी बहनों के बारे में भी बड़े अच्छे विचार रखती है, मतलब उनकी भी तारीफ़ करती है। बिकॉज दे वर क्वाइट चार्मिंग एंड एग्रीएबल, क्योंकि उसकी वो दोनों बहनें बहुत आकर्षक थीं और बहुत अच्छे स्वभाव की थीं। एलिजाबेथ ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर एलिजाबेथ डिड नॉट लाइक मिस्टर बिंगले सिस्टर, वो मिस्टर बिंगले की बहनों को पसंद नहीं करती, बिकॉज शी फाउंड दैम प्राउड एंड सेल्फ कंसीटेड, क्योंकि उसको लगता है कि वो घमंडी हैं, और मतलब अपने सेल्फ कंसीटेड का मतलब होता है जो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचती हैं, उस प्रकार की हैं। फिर है डार्सीज डिफेंस बाय मिस ल्यूकस, तो मिस ल्यूकस के द्वारा डार्सी का बचाव। विद इन अ शॉर्ट वॉक ऑफ द विलेज ऑफ लॉन्गबॉर्न, यानी थोड़ी दूर पर जो लॉन्गबॉर्न गांव है उसमें थोड़ी दूर पर द फैमिली ऑफ सर विलियम लूकस लिव्ड, सर विलियम लूकस की फैमिली रहती है। दिस फैमिली वॉज क्वाइट इंटीमेट, ये जो परिवार है काफ़ी घनिष्ठ है विद द बेनेट्स, यानी बेनेट परिवार से। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, सर विलियम ल्यूकस हैड अ ट्रेड इन मैरिटन, सर विलियम एक मतलब व्यापार करते थे मैरिटन में, विच वॉज अ स्मॉल टाउन, जो कि एक छोटा सा कस्बा था। व्हेन ही बिकेम अ नाइट, जब वो एक सरदार बने, ही मूव्ड हिज फैमिली टू अ हाउस अबाउट अ माइल फ्रॉम मैरिटन, तो उन्होंने अपने परिवार को ले गए एक घर में मैरिटन से 1 मील दूर। दिस हाउस वॉज नेम्ड ल्यूकस लॉज, इस घर का नाम ल्यूकस लॉज था। हिज एल्डेस्ट डॉटर, उनकी सबसे बड़ी बेटी शार्लट, वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉल, वो भी बॉल पार्टी में उपस्थित थी। शी डांस्ड विद मिस्टर बिंगले ओनली वंस, वो मिस्टर बिंगले के साथ केवल एक बार नाची।
When she met Elizabeth, जब वो एलिजाबेथ से मिली इन द मॉर्निंग सुबह में, शी टोल्ड हर, उसने उसको बताया, दैट शी ओवरहर्ड मिस्टर बिंगले, कि उसने सुना था मिस्टर बिंगले को सेइंग, ये कहते हुए, दैट जेन वॉज द प्रिटीएस्ट वुमन, कि जेन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। सो फार एज डार्सी वॉज कंसर्न, जहाँ तक डार्सी की बात है, द जनरल ओपिनियन अबाउट हिम, उसके बारे में सामान्य राय वॉज थी, दैट के ही वॉज प्राउड एंड स्नोविश, वो घमंडी है, और स्नोविश माने थोड़ा सा सनकी है। मिस ल्यूकस डिफेंडेड डार्सी, मिस ल्यूकस डार्सी का बचाव करती हैं, सेइंग, ये कहते हुए, हिज प्राइड डज नॉट ऑफेंड मी, उसका घमंड मुझे आहत नहीं करता, सो मच एज प्राइड ऑफन डज, जितना के घमंड अक्सर किया करता है, बिकॉज देयर इज़ एन एक्सक्यूज फॉर इट, क्योंकि उसके घमंड का एक कारण है, एक वजह है। वन कैन नॉट वंडर, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य नहीं कर सकता, दैट सो वेरी फाइन अ यंग मैन, कि इतना अच्छा एक युवक, विद फैमिली, जिसकी अच्छी फैमिली है, फॉर्च्यून मतलब कि जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, एवरीथिंग इन हिज फेवर, हर चीज़ उसके पक्ष में हो, शुड थिंक हाईली ऑफ हिमसेल्फ, वो अगर अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता है। इफ़ आई मे सो एक्सप्रेस, अगर मैं इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकूं, ही हैज़ अ राइट टू बी प्राउड, उसके पास गर्व करने का एक अधिकार है। एलिजाबेथ रिप्लाइड, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, दैट इट वॉज क्वाइट ट्रू, कि ये बिल्कुल सच है, एंड शी कुड ईजिली फॉरगिव दिस प्राइड, और वो आसानी से इस घमंड को माफ़ कर सकती है, इफ़ ही हैड नॉट हर्ट हर सेंस ऑफ प्राइड, अगर उसने उसके स्वाभिमान को हर्ट नहीं किया होता, चोट ना पहुंचाई होती। एलिजाबेथ्स रिबफ टू डार्सी, यानी एलिजाबेथ का डार्सी को फटकारना, या फिर एलिजाबेथ का डार्सी को ठुकराना आप कह सकते हैं। कॉल्स वर एक्सचेंज बिटवीन द लेडीज़ ऑफ लॉन्गबर्न एंड नीदरफील्ड, यानी कि जो लॉन्गबर्न और नीदरफील्ड की महिलाएं हैं, उनमें आपस में एक दूसरे से वो लोग मिलने गई। कॉल्स के लिए तो उस वक्त फ़ोन तो थे नहीं, जो कॉल्स का मतलब यहाँ फ़ोन कॉल आप लगाएं, यहाँ कॉल का मतलब है मिलने जाना। बिंगले बिगेन टू लाइक जेन, बिंगले जेन को पसंद करने लगा, एंड डार्सी बिगेन टू डिस्कवर ब्यूटी इन एलिजाबेथ्स डार्क आइज, और डार्सी को भी एलिजाबेथ की काली आंखों में खूबसूरती दिखाई देने लगी। ही लिसन टू हर कन्वर्सेशन, उसने मतलब किसने, डार्सी ने, और एलिजाबेथ का कन्वर्सेशन मतलब बातचीत सुनी, एंड सॉन्ग और गीत सुना, विद अ रैप्ट अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देकर। बट एलिजाबेथ डिड नॉट रिवाइज हर ओपिनियन अबाउट डार्सी, लेकिन एलिजाबेथ ने अपनी राय नहीं सुधारी, उस पर पुनर्विचार नहीं किया, डार्सी के बारे में जो उसकी राय बन गई वो बन गई, हालांकि डार्सी को उसमें खूबसूरती दिखाई देने लगी। वैन इन अ पार्टी, एक बार एक पार्टी में, शी वॉज परसुएडेड बाय सर विलियम ल्यूकस, उसको परसुएड किया गया सर विलियम ल्यूकस के द्वारा, टू डांस विद डार्सी, कि वो डार्सी के साथ डांस कर ले। शी विड्रू हर सेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को पीछे खींच लिया, टेलिंग सर विलियम ल्यूकस, सर विलियम ल्यूकस को ये बताते हुए, इंडीड सर, वास्तव में श्रीमान जी, आई हैव नॉट द लीस्ट इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ डांसिंग, नाचने का। आई एंट्रीट यू, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, नॉट टू सपोज, कि आप ये ना सोचें, दैट आई मूव दिस वे इन ऑर्डर टू बेग फॉर अ पार्टनर, कि मैं इधर आई हूँ एक साथी ढूंढने। दो डार्सी रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड द ऑनर ऑफ हर हैंड, हालांकि डार्सी रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है कि उसका हाथ पाने की उसको इजाज़त मिले, उसको सम्मान मिले। एलिजाबेथ वॉज डिटरमिन्ड, एलिजाबेथ तो जैसे अड़ी हुई थी, नॉट टू डांस विद हिम, कि उसको डार्सी के साथ डांस नहीं करना है। इट वॉज अ बिग रिबफ टू डार्सी, ये एक बड़ी दुत्कार थी डार्सी के लिए। जेन्स इलनेस, जेन का बीमार पड़ना। वाइल जेन एंड एलिजाबेथ वर बिजी विद द बिंगलेज एंड डार्सी, जब जेन और एलिजाबेथ बिंगलेज और डार्सी के साथ व्यस्त थे,
द टू यंगेस्ट गर्ल्स ऑफ बेनेट फैमिली, तो दो सबसे छोटी लड़कियां बेनेट फैमिली की, कैथरीन एंड लिडिया, मेड फ्रीक्वेंट विजिट्स टू मैरिटन, वो अक्सर मैरिटन में जाया करती थीं, टू कॉल अपॉन मिसेस फिलिप्स, मिसेस फिलिप्स से मिलने, हु वॉज द सिस्टर ऑफ देयर मदर, जो कि उनकी माँ की बहन थी यानी मौसी थी। दे बिकेम फेमिलियर विद द मिलिट्री ऑफिसर्स, वो लोग परिचित हो गई मिलिट्री ऑफिसर से, पोस्टेड इन मैरिटन, जो कि मैरिटन में पोस्टेड थे। वन डे, एक दिन, अ लेटर केम फ्रॉम कैरोलिन बिंगले, एक पत्र आया कैरोलिन बिंगले का, इनवाइटिंग जेन फॉर डिनर, जिसमें कि जेन को शाम के भोजन के लिए इनवाइट किया गया था, निमंत्रित किया गया था। जेन वेंट टू नीदरफील्ड, जेन नीदरफील्ड गई, ऑन अ हॉर्स बैक, एक घोड़े पर सवार होकर, बट शी गॉट बैडली वेट, लेकिन वो बुरी तरह भीग गई, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश की वजह से। शी डेवलप्ड सोर थ्रोट, उसका गला ख़राब हो गया, एंड कोल्ड, और उसको मतलब जुकाम हो गया, ठंड लग गई, एंड फीवर, और उसको बुखार आ गया, एंड कंसिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप, शी वॉज ऑब्लाइज टू स्टे, उसको रुकने पर मजबूर होना पड़ा, विद द बिंगलेज, बिंगलेज परिवार के साथ, दैट नाइट, उस रात को। व्हेन द न्यूज़ ऑफ जेन्स इलनेस, जब जेन की बीमारी की खबर रीच्ड लॉन्गबर्न, लॉन्गबर्न पहुंची, एलिजाबेथ हरीडली वॉक डाउन टू नीदरफील्ड, एलिजाबेथ जल्दी से नीदरफील्ड को गई, विद हर टायर्ड लेग्स, अपनी थकी हुई टांगों के साथ, एंड डर्टी पेटीकोट, और अपने गंदे से पेटीकोट यानी कि लहंगे के साथ। सिंस जेन वॉज नो बेटर, क्योंकि जेन ठीक नहीं हो रही थी, एलिजाबेथ वॉज एडवाइज, एलिजाबेथ को सलाह दी गई, टू स्टे विद हर, उसके साथ ठहरने की, एंड अ सर्वेंट वॉज सेंट, और एक नौकर भेज दिया गया, टू हर विलेज, उसके गांव, टू ब्रिंग बैक क्लॉथ्स, कपड़े लाने के लिए, फॉर बोथ द सिस्टर्स, दोनों बहनों के लिए। फिर है मिसेस बेनेट्स प्लान टू प्रोलॉन्ग जेन्स स्टे इन नीदरफील्ड। अब मिसेस बेनेट तो अपने ही प्लानिंग में लगी हुई हैं, आपको तो मालूम ही है कि वो क्या चाहती हैं। तो उन्होंने प्लान किया है कि जेन किसी भी तरीके से लंबे समय तक रुकी रहे नीदरफील्ड में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिसेस बेनेट एकम्पनीड बाय हर टू यंगेस्ट डॉटर्स, मिसेस बेनेट अपनी दो सबसे छोटी बेटियों के साथ रीच्ड नीदरफील्ड, नीदरफील्ड पहुंच गई, सून आफ्टर द फैमिली ब्रेकफास्ट, मतलब फैमिली ने सुबह का नाश्ता किया, उसके जल्द बाद ही, टू सी हर सिक डॉटर, अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए। वैन शी डिस्कवर्ड, जब उन्होंने देखा, दैट जेन्स इलनेस वॉज नॉट डेंजरस, कि जेन की बीमारी ख़तरनाक नहीं है, एंड द डॉक्टर टू हैड एडवाइज्ड हर सिक डॉटर रेस्ट, और डॉक्टर ने भी उनकी बीमार बेटी को आराम की सलाह दी थी। शी लाइक्ड टू प्रोलॉन्ग जेन्स स्टे, उनको उनका मन किया कि जेन का यहाँ जो ठहरना है वो थोड़ा लंबा किया जाए, इन नीदरफील्ड, नीदरफील्ड में, अलॉन्ग विथ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के साथ। बीइंग सेटिस्फाइड विद हॉस्पिटलिटी ऑफ द बिंगलेज, यानी संतुष्ट होकर बिंगलेज की मेहमान नवाजी से, मिसेस बेनेट एंड हर टू डॉटर्स, मिसेस बेनेट और उनकी दोनों बेटियां, डिपार्टेड टू देयर विलेज, अपने गांव वापस चली गईं। मिसेस बेनेट्स परमिशन टू जेन, मिसेस बेनेट की इजाज़त जेन को, टू प्रोलॉन्ग हर स्टे इन नीदरफील्ड, कि वो अपना ठहराव यहाँ नीदरफील्ड में लंबा करे, वॉज डिप्लोमेटिक, उसमें एक चालाकी थी। फिर है एलिजाबेथ्स अनदर रिबर्फ टू डार्सी, मतलब एलिजाबेथ का फिर से डार्सी को ठुकराना। ड्यूरिंग हर स्टे विद द बिंगलेज, यानी बिंगलेज के साथ उसके ठहरने के दौरान, एलिजाबेथ वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ डार्सीज कॉन्स्टेंट अटेंशन, एलिजाबेथ मतलब वो लड़की थी जिस पर डार्सी लगातार ध्यान दे रहा था। हिज आइज़ वर ऑलवेज फिक्स्ड ऑन हर, उसकी आंखें हमेशा उसी पर टिकी रहती थीं। ही हैड नेवर बीन सो चार्म्ड, वो कभी भी आकर्षित नहीं हुआ था, बाय एनी वुमन, किसी भी महिला के द्वारा, एज बाय हर, जितना कि वो उससे आकर्षित हुआ था। मिस बिंगले हैड नोटिस्ड इट, मिस बिंगले ने ये बात नोटिस की।
सो शी गॉट जेलस ऑफ एलिजाबेथ, इसलिए वो एलिजाबेथ से जलने लगी क्योंकि वो खुद भी मिस्टर डार्सी को चाहती थी और मिस्टर डार्सी उसे घास नहीं डालता था क्योंकि मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को चाहने लगा था। तो जेलस होना स्वाभाविक है भाई, कोई लड़की किसी लड़के को चाहे और लड़का किसी और को चाहे तो जेलस होना स्वाभाविक है। शी ऑलवेज ट्राइड टू प्लीज़ डार्सी, वो हमेशा डार्सी को खुश करने की कोशिश करती थी इन वन वे और द अदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, इन ऑर्डर टू विन हिम अवे, उसको जीतने के लिए। वीन वैसे जो वीन वर्ड है उसका भी मतलब होता है एक, जैसे बच्चा दूध पीता है ना माँ का, तो उसका दूध छुड़ाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ वीन का मतलब क्या हुआ, टू वीन हिम अवे फ्रॉम एलिजाबेथ, यानी उसको एलिजाबेथ से दूर करने के लिए वो कोशिश करती रहती थी। बट डार्सी ऑलवेज स्नब्ड हर, लेकिन डार्सी हमेशा उसके अनदेखी कर देता था। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, ही आस्क्ड एलिजाबेथ, उसने एलिजाबेथ से कहा टू डांस विद हिम, कि वो उसके साथ डांस करे, बट शी डिक्लाइंड, लेकिन उसने इनकार कर दिया। डार्सी एंड एलिजाबेथ हैड अ डिस्कशन ऑन द आर्ट ऑफ लाफ्टर, डार्सी और एलिजाबेथ का एक चर्चा हुई हंसने की कला पर। व्हेन एलिजाबेथ सेड दैट शी लाइक टू लाफ, जब एलिजाबेथ ने कहा कि उसको हंसना पसंद है, डार्सी रिमार्क, तो डार्सी ने टिप्पणी की दैट इवन द वाइजेस्ट एंड बेस्ट ऑफ मैन, कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे अच्छे लोग भी वर रेडिकुलस, वो भी हास्यास्पद हो जाते हैं इफ़ देयर सोल ऑब्जेक्ट इन लाइफ, अगर उनका एकमात्र उद्देश्य जीवन में वॉज अ जोक, केवल चुटकुले सुनाना या मजाक करना हो। एलिजाबेथ क्विकली रिटॉर्टेड, एलिजाबेथ ने तुरंत ही कहा, सेइंग कहते हुए, सर्टेनली, निश्चय ही, देयर आर सच पीपल, ऐसे लोग होते हैं, बट आई होप, लेकिन मुझे उम्मीद है, आई एम नॉट वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, आई नेवर रिडिक्यूल, मैं कभी भी मजाक नहीं बनाती, वॉट इज़ वाइज और गुड, जो कुछ भी बुद्धिमानी से भरा हुआ होता है या अच्छा होता है। फॉलीज एंड नॉनसेंस, मूर्खताएँ और बेवकूफ़ियाँ। विम्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज, विम्स माने सनक होती हैं, इनकन्सिस्टेंसीज कमियाँ होती हैं। डू डाइवर्ट मी, वो ज़रूर मुझे डाइवर्ट करती हैं, मेरा ध्यान भटकाती हैं। आई ओन, मैं मानती हूँ। एंड आई लाफ एट दैम, और मैं उन पर हंसती हूँ। वेन एवर आई कैन, जब भी मैं हंस सकती हूँ। डार्सीज एडमिशन ऑफ हिज वीकनेसेस, डार्सी का एडमिशन माने स्वीकार करना, कन्फेस करना, ऑफ हिज वीकनेसेस, अपनी कमियों को। डार्सी एडमिटेड, डार्सी ने स्वीकार किया, दैट ही वॉज नॉट विदाउट फॉल्स, कि ऐसा नहीं है कि उसमें कमियां नहीं हैं, बट दे वर नॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो कोई समझदारी की कमी नहीं थी। दे वर रेदर टेम्परामेंटल, वो उसके स्वभाव की कमियां हैं। ही फर्दर सेड, वो आगे कहता है, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता, द फॉलीज, मूर्खता है, एंड वाइसेस, और बुराइयाँ, ऑफ अदर्स, दूसरों की, एज सुन एज आई ओट, इतनी जल्दी जितनी जल्दी कि मुझे भूलना चाहिए। नॉट देयर ऑफेंसेस अगेंस्ट माई सेल्फ, और ना ही मैं उनके अपराध भूल पाता हूँ जो उन्होंने मेरे खिलाफ किए हैं। माई टेम्पर वुड परहैप्स बी कॉल्ड रिसेंटफुल, मेरे व्यवहार को शायद क्रोध से भरा हुआ कहा जाएगा। माई गुड ओपिनियन, मेरी अच्छी राय, वंस लॉस्ट, एक बार जब वो चली जाती है, खो जाती है, इज़ लॉस्ट फॉर एवर, तो वो हमेशा के लिए खो जाती है। अब है जेन्स रिटर्न टू हर होम, जेन का अपने घर लौटना। थ्रू आउट जेन्स स्टे, जितने दिन जेन ठहरी इन नीदरफील्ड, नीदरफील्ड में, मिस बिंगले हैड बीन र्यूड टू एलिजाबेथ, मिस बिंगले ने एलिजाबेथ के साथ अभद्र व्यवहार किया था। सो डार्सी वांटेड, इसलिए डार्सी चाहता था, दैट एलिजाबेथ शुड लीव नीदरफील्ड, कि एलिजाबेथ नीदरफील्ड से चली जाए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो। बट हर मदर वांटेड, लेकिन उसकी माँ चाहती थी, जेन एंड एलिजाबेथ टू प्रोलॉन्ग देयर स्टे, कि जेन और एलिजाबेथ लंबे समय तक ठहरी रहें, फॉर अ फ्यू डेज मोर, और ज़्यादा, कुछ और दिनों तक। हाउएवर, लेकिन जेन एंड एलिजाबेथ लेफ्ट, जेन और एलिजाबेथ चली गईं, उन्होंने छोड़ दिया नीदरफील्ड।
फॉर देयर होम, अपने घर के लिए। बट दे वर नॉट वेलकम्ड, लेकिन उनका स्वागत नहीं किया गया बाय देयर मदर, उनकी माँ के द्वारा। दो, हालांकि देयर फादर वॉज वेरी ग्लैड, उनके पिताजी बहुत खुश थे। ऑन देयर रिटर्न, उनके लौट के आने पर। अब है द अराइवल ऑफ कॉलिंस, कॉलिंस का आगमन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कॉलिंस हु वॉज द हेयर, जो कि उत्तराधिकारी था, ऑफ मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी, मिस्टर बेनेट की संपत्ति का, अराइव्ड, आ पहुंचा। देखिए, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था, इंडिया में भी और विदेशों में भी ऐसा ही था कि जो प्रॉपर्टी है उसकी उत्तराधिकारी लड़कियां नहीं हो सकती थीं, है ना। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, एक भाई के केवल लड़के हैं, एक भाई के लड़के हैं और दूसरे भाई के केवल लड़कियां हैं। तो हमारे यहाँ भी ये होता था कि लड़कियों की तो शादियां कर दी जाती थी और जो प्रॉपर्टी होती थी, जो ज़मीन जायदाद होती थी, वो लड़कियों का पिता अपने भाई को दे देता था, लेकिन अपनी लड़कियों को नहीं देता था। तो यही हाल यूरोप में भी था, यही सारी दुनिया में यही हाल था कि लड़कियां प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी नहीं होती थी। हालांकि अब हैं, अब तो इंडिया में भी लड़कियां उत्तराधिकारी होती हैं, लेकिन ये जिस ज़माने का है नॉवल, उस वक्त वहाँ भी नहीं होती थी, इंग्लैंड में भी नहीं होती थी। तो अगले दिन जो आते हैं मिस्टर कॉलिंस, वो मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हैं। अराइव्ड, वो आ पहुँचे। एंड ही वॉज वार्मली रिसीव्ड बाय द बेनेट्स, और बेनेट फैमिली के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ही वॉज अ टॉल हैवी मैन ऑफ 25, वो एक लंबे और टेकट्टे, मतलब भारी भरकम आदमी थे, 25 साल के। ही वॉन्टेड टू मेक पीस विद मिस्टर बेनेट, वो मिस्टर बेनेट के साथ समझौता करना चाहते थे। वन डे कॉलिंस accompanied बाय द 4 बेनेट सिस्टर्स went to Meryton to call upon Mrs. Phillips. One day, एक दिन, कॉलिंस accompanied by the 4 बेनेट सिस्टर, यानी कि 4 बेनेट बहनों के साथ went to Meryton, मेरिटन गए, to call upon Mrs. Phillips, मिसेस फिलिप्स से मिलने। ऑन द वे, रास्ते में, दे वर इंट्रोड्यूस टू विकहम, उनका परिचय विकहम से हुआ। अ हैंडसम यंग मैन ऑफ गुड मैनर्स, जो कि एक खूबसूरत नवयुवक था जिसके मैनर्स अच्छे थे। दे ऑल्सो केम अक्रॉस बिंगले, वो लोग बिंगले से भी मिले। एंड डार्सी, डार्सी से, हु वर कमिंग टू मेक इंक्वायरीज अबाउट जेन्स हेल्थ, जो कि जेन के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करने आ रहे थे। अब है न्यू रिविलेशन, नया रहस्योद्घाटन या नया खुलासा, अबाउट डार्सी, डार्सी के बारे में, बाय विकहम, विकहम के द्वारा। व्हेन एलिजाबेथ विद हर यंगर सिस्टर्स केम टू द हाउस, जब एलिजाबेथ अपनी छोटी बहनों के साथ घर आई, ऑफ मिसेस फिलिप्स, मिसेस फिलिप्स के, विकहम वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, तो विकहम वहाँ पर पहले से ही उपस्थित था। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, हाउ ही वॉज कनेक्टेड विद द फैमिली ऑफ डार्सी, कि वो कैसे डार्सी के परिवार से जुड़ा हुआ था। एंड हाउ डार्सी डिप्राइव्ड हिम, और कैसे डार्सी ने उससे छीन लिया था या उसको वंचित कर दिया था, ऑफ हिज गुड लिविंग, उसकी अच्छी रोजी रोटी से, जीविका से। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, मतलब कि एलिजाबेथ को बताया, दैट डार्सी वॉज प्राउड, कि डार्सी घमंडी था, एंड जेलस, और जलता था, ऑफ हिम, उससे, एंड हर सिस्टर टू, और उसकी बहन से भी। एंड हर सिस्टर टू वॉज लाइक हर ब्रदर, उसकी बहन भी अपने भाई की तरह ही थी, यानी डार्सी की बहन भी। देन एलिजाबेथ रिमार्क, तब एलिजाबेथ ने टिप्पणी की, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ डार्सी, कि डार्सी के तरफ से ये गलत था, टू ट्रीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ व्यवहार करना इस तरीके से, एंड फेवरेट ऑफ हिज फादर इन दैट वे, और जो कि उसके पिता का फेवरेट था, इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना डार्सी के पार्ट पर गलत था। शी फर्दर सैड, उसने और आगे कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ डार्सी सो बैड एज दिस, मैंने डार्सी के बारे में इतना बुरा भी नहीं सोचा था। दो आई हैव नेवर लाइक्ड हिम, हालांकि मैंने उसको कभी पसंद भी नहीं किया। आई हैड नॉट थॉट सो वेरी इल ऑफ हिम, मैंने उसके बारे में इतना बुरा कभी नहीं सोचा था। आई डिड नॉट सस्पेक्ट हिम, मैं उस पर संदेह नहीं करती थी, ऑफ डिसेंडिंग टू सच मैलिशियस रिवेंज, कि वो डिसेंड माने गिरना, कि वो इतना नीचे गिरेगा, सच मैलिशियस माने ईर्ष्या से भरे हुए, रिवेंज इस तरीके से बदला लेगा, सच इनजस्टिस,
इतना अन्याय करेगा, सच इनह्यूमैनिटी, इतनी अमानवीयता दिखाएगा, एज दिस, जितनी कि तुम बता रहे हो। फिर है नीदरफील्ड बॉल, नीदरफील्ड की बॉल डांस पार्टी। व्हेन एलिजाबेथ वॉज स्पीकिंग टू जेन, जब एलिजाबेथ जेन से बात कर रही थी अबाउट डार्सीज अनकाइंडनेस टू विकहम, डार्सी की निर्दयता के बारे में जो उसने विकहम के साथ की। बिंगले एंड हिज सिस्टर केम टू इनवाइट दैम, बिंगले और उसकी बहन आए उनको इनवाइट करने फॉर अ बॉल, एक बॉल डांस पार्टी के लिए, एट नीदरफील्ड ऑन ट्यूसडे, जो कि नीदरफील्ड में होनी थी मंगलवार को। एलिजाबेथ वांटेड टू हैव द प्लेजर, एलिजाबेथ चाहती थी मज़े लेना ऑफ फर्स्ट टू डांसेस विद विकहम, पहले दो नृत्य का विकहम के साथ। बट शी वॉज सॉरी, लेकिन उसको कष्ट हुआ टू फाइंड विकहम मिसिंग, विकहम को गायब पाकर फ्रॉम द बॉल डांस पार्टी से। सो शी डांस्ड विद कॉलिंस, इसलिए उसने कॉलिंस के साथ डांस किया। देन शी डांस्ड विद डार्सी, तब उसने डार्सी के साथ डांस किया, एंड बिंगले, और बिंगले के साथ डांस किया। इट वॉज बिंगले हु टोल्ड हर, ये बिंगले ही था जिसने उसको बताया दैट विकहम हैड टोल्ड अ लाई अबाउट डार्सी, कि विकहम ने डार्सी के बारे में झूठ बोला था। रिजेक्शन ऑफ कॉलिंस प्रपोजल, कॉलिंस के प्रस्ताव का ठुकराया जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कॉलिंस टोल्ड मिसेस बेनेट, कॉलिंस मिसेस बेनेट को बताते हैं अबाउट हिज डिसीजन, कि उन्होंने निर्णय लिया है टू मेक एलिजाबेथ हिज वाइफ, एलिजाबेथ को अपनी पत्नी बनाने का। When he put his proposal, जब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा बिफोर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के सामने, शी फ्लैटली डिक्लाइन, तो उसने सीधे सपाट तौर पर ठुकरा दिया द ऑफर, ये प्रस्ताव। वैसे बेनेट फैमिली यही चाहती थी कि एलिजाबेथ या कोई भी एक लड़की शादी कर ले मिस्टर कॉलिंस से, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस को ये प्रॉपर्टी जाने वाली है मिस्टर बेनेट की, तो वो प्रॉपर्टी घर की घर में ही रहेगी। लेकिन एलिजाबेथ ने तो ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। When Collins told her mother about it, जब कॉलिंस ने उसकी माँ को इस बारे में बताया, शी कंसोल्ड हिम, तो उन्होंने उसको सांत्वना दी, सेइंग, ये कहते हुए, दैट शी वुड ट्राई, कि वो कोशिश करेंगी, टू ब्रिंग हर स्ट्रॉन्ग हेडेड डॉटर राउंड, अपनी खरदिमाग, स्ट्रॉन्ग हेडेड माने खरदिमाग बेटी को ठीक करने की कोशिश करेंगी, वो मनाने की कोशिश करेंगी कि वो कॉलिन से शादी कर ले। बिंगलेज फ्लाइट फ्रॉम नीदरफील्ड, बिंगले का नीदरफील्ड से चले जाना। देयर आफ्टर कॉलिंस टर्न्ड हिज अटेंशन टू मिस ल्यूकस, इसके बाद कॉलिंस ने अपना ध्यान मिस ल्यूकस की तरफ मोड़ा, एंड एलिजाबेथ टू विकहम, और एलिजाबेथ ने अपना ध्यान विकहम की तरफ मोड़ा। इन द मीन टाइम, इस बीच, जेन रिसीव्ड अ लेटर, जेन को एक पत्र मिला फ्रॉम मिस बिंगले, मिस बिंगले से, सेइंग, ये कहते हुए, दैट दे हैड लेफ्ट नीदर फील्ड, कि उन लोगों ने नीदर फील्ड छोड़ दिया था, फॉर गुड एंड ऑल, मीन्स हमेशा के लिए। एंड बिंगले वॉज होप टू गेट मैरिड टू डार्सी सिस्टर, और बिंगले को डार्सी की बहन से शादी करने की उम्मीद थी। दिस मेड जेन चीयरलेस, इससे जेन उदास हो गई। द बिंगले सेटल्ड इन लंदन फॉर द विंटर, और जो बिंगले था वो सर्दियों के लिए लंदन में सेटल हो गया। कॉलिंस मैरिज विद मिस ल्यूकस, अब कॉलिंस की शादी होती है मिस ल्यूकस से, क्योंकि भाई एलिजाबेथ ने तो ठुकरा दिया। व्हेन कॉलिंस पुट हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज टू मिस ल्यूकस, जब कॉलिंस ने अपना शादी का प्रस्ताव मिस ल्यूकस के सामने रखा, इट वॉज हर्टीली एक्सेप्टेड, तो वो बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया गया। दो मिस ल्यूकस फाउंड कॉलिंस नॉट सेंसिबल एनफ, हालांकि मिस ल्यूकस को कॉलिंस का ज़्यादा समझदार नहीं लगता था, येट शी वॉज प्लीज्ड, फिर भी वो खुश थी, टू हैव हिम एज हर लाइफ पार्टनर, उसको अपने जीवन साथी के रूप में पाकर। मिसेस बेनेट वॉज नॉट हैप्पी, मिसेस बेनेट खुश नहीं थी, बिकॉज शी थॉट, क्योंकि वो सोचती थी, दैट वन डे, कि एक दिन मिस ल्यूकस वुड बी द मिस्ट्रेस, मिस ल्यूकस मालकिन बन जाएगी ऑफ मिस्टर बेनेट्स हाउस, मिस्टर बेनेट के घर की। तो वो तो यही चाहती थी कि उनकी बेटी शादी करे, तो इस बात से तो वो बिल्कुल खुश नहीं थी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, कॉलिंस वॉज मैरिड टू शार्लट ल्यूकस,
तो कॉलिंस की शादी शार्लेट ल्यूकस से हो गई। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था। तो ये सारे कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है, सारी इंसिडेंट्स को आपको याद रखना है। मिसेस बेनेट वॉज ग्रीव्ड, मिसेस बेनेट दुखी थी, टू थिंक ये सोचकर, दैट हर डॉटर्स वर नॉट एंगेज्ड कि उनकी बेटियों की सगाई नहीं हुई या फिर उनकी कहीं भी शादी तय नहीं हुई। एलिजाबेथ जर्नी टू हंसफोर्ड, एलिजाबेथ की यात्रा हंसफोर्ड के लिए। हियरिंग दैट द बिंगले हैड सेटल्ड इन लंदन, ये सुनकर कि बिंगले लंदन में सेटल हो गया था। एंड बिंगले वॉज गोइंग टू गेट मैरिड टू मिस डार्सी, और बिंगले मिस डार्सी से शादी करने वाला था। जेन वेंट टू लंदन, जेन लंदन गई टू स्टे विद द गार्डनर्स, गार्डनर्स के साथ ठहरने के लिए। एलिजाबेथ मेड अ जर्नी टू हंसफोर्ड, एलिजाबेथ ने यात्रा की हंसफोर्ड के लिए, एकम्पनीड बाय सर विलियम ल्यूकस, सर विलियम ल्यूकस के साथ, टू मीट कॉलिंस एंड शार्लेट ल्यूकस, कॉलिंस और शार्लेट ल्यूकस से मिलने के लिए। ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचकर, दे वर इंट्रोड्यूस्ड, उनका परिचय हुआ, टू लेडी कैथरीन, लेडी कैथरीन से, एंड हर डॉटर, और उनकी बेटी से। डार्सीज विजिट टू हंसफोर्ड, डार्सी का हंसफोर्ड में आना। सून आफ्टर, जल्दी ही, डार्सी एकम्पनीड विद हिज कज़न, डार्सी अपने कज़न के साथ, जिनका नाम था कर्नल फिट्ज़विलियम, अराइव्ड एट हंसफोर्ड, वो भी हंसफोर्ड आ गया, टू स्टे विद कॉलिंस, कॉलिंस के साथ ठहरने के लिए। एलिजाबेथ टोल्ड डार्सी, एलिजाबेथ ने डार्सी को बताया, दैट जेन स्टेड इन लंदन, कि जेन लंदन में ठहरी हुई थी, बट नेदर ही नॉर द बिंगलेज कॉल्ड ऑन हर, लेकिन ना तो वो और ना ही बिंगले उनसे मिलने गए। इन द इवनिंग, शाम को, दे वर इन्वाइटेड बाय लेडी कैथरीन, उनको लेडी कैथरीन के द्वारा इन्वाइट किया गया, निमंत्रित किया गया। एलिजाबेथ डिस्प्लेजर विद डार्सी, एलिजाबेथ की नाखुशी डार्सी के प्रति, अप्रसन्नता। व्हेन एलिजाबेथ वॉज राइटिंग अ लेटर, जब एलिजाबेथ एक ख़त लिख रही थी, टू जेन, जेन के लिए, डार्सीज विजिट टू हर सरप्राइज्ड हर, तो डार्सी का उसके पास मिलने आना उससे वो आश्चर्यचकित हो गई। शी हर्ड हिम, उसने उसको सुना, सेइंग, कहते हुए, दैट द बिंगलेज वुड लीव नीदरफील्ड फॉर एवर, कि बिंगले लोग नीदरफील्ड को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इन द मीन टाइम, इस बीच, शार्लेट ल्यूकस एंड हर सिस्टर ऑल्सो अराइव्ड, शार्लेट ल्यूकस और उसकी बहन भी आ गए। दे केम टू नो, उनको पता चला, दैट डार्सी ऑफन विजिटेड द पर्सोनेज, कि डार्सी अक्सर व्यक्तियों से मिलते थे, बट दे डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट, लेकिन वो इसकी वजह नहीं जानती थी। वन डे, एक दिन, डार्सी का कज़न कर्नल फिट्ज़विलियम टोल्ड एलिजाबेथ, कर्नल फिट्ज़विलियम ने एलिजाबेथ को बताया, दैट डार्सी हैड टोल्ड हिम, कि डार्सी ने उसको बताया था, दैट ही हैड सेव्ड बिंगले, कि उसने बिंगले को बचाया था, फ्रॉम एन अनवाइज मैरिज, एक बुद्धिहीन शादी से। हियरिंग दिस, इसको सुनकर, एलिजाबेथ स्वेल्ड विद एंगर, एलिजाबेथ गुस्से से लाल पड़ गई, यानी गुस्से से भर गई। व्हेन शी वॉज लॉस्ट इन डीप मेडिटेशन, जब वो गहरे विचारों में खोई हुई थी, डार्सी वॉक्ड इनटू हर रूम, डार्सी उसके कमरे में आया, एंड एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर हर, और उसने अपना प्यार जाहिर किया उसके लिए। सिंस एलिजाबेथ हैड अ डीप रूटेड डिसलाइक फॉर डार्सी, अब क्योंकि एलिजाबेथ के मन में गहरी बैठी हुई थी नफरत डार्सी के लिए, शी डिड नॉट वेलकम इट, उसने इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। शी रादर टोल्ड हिम, बजाय इसके उसने कहा, दैट शी हैड नेवर डिज़ायर्ड हिज गुड ओपिनियन, कि उसको कभी उसकी अच्छी राय की आवश्यकता ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी। एंड फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट, और पहले ही क्षण से, ऑफ देयर एक्वेंटेंस, उनके परिचय के, हिज मैनर्स इम्प्रेस्ड हर, उसके मैनर्स ने, उसके तौर तरीक़ों ने उस पर प्रभाव डाला। विद हिज एरोगेंस, उसको जो प्रभाव लगा, उसका जो इम्प्रेशन बना, वो ये बना कि वो घमंडी है, उसके अंदर घमंड है, प्राइड है, प्राइड मीन्स भी घमंड होता है। एंड डिसडेन, और वो नफरत करता है, तिरस्कार करता है, फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की
फीलिंग्स की, दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करता। हियरिंग दिस, ये सुनकर डार्सी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, डार्सी बहुत परेशान हो गया इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, बट ही कंपोज्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, सेइंग, ये कहते हुए, दैट एलिजाबेथ शुड हैव बीन डिप्लोमेटिक एंड सिविल इन टॉकिंग टू हिम, कि एलिजाबेथ को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, थोड़ी सभ्यता दिखानी चाहिए उससे बात करते हुए। डार्सीज लेटर टू एलिजाबेथ, डार्सी का खत एलिजाबेथ के लिए। डार्सी रोट अ लेटर, डार्सी ने एक खत लिखा टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के लिए, इन डिफेंस ऑफ हिज कैरेक्टर, अपने चरित्र के बचाव में, एंड कंडक्ट, और अपने व्यवहार के बचाव में, सेइंग, ये कहते हुए, दैट बिंगले डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू जेन, कि बिंगले ने जेन को रेस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज माइजरली, क्योंकि वो बड़ी कंजूस थी, यानी ढंग से नहीं अभिव्यक्त कर पा रही थी, इन एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स ऑफ लव फॉर हिम, अपने प्यार की भावनाएं बिंगले के प्रति, इसलिए जेन के को रेस्पॉन्ड नहीं किया। द फैक्ट वॉज दैट, सच्चाई ये थी, इट वॉज ड्यू टू द लो रैंक ऑफ द बेनेट्स, ये बेनेट्स के लो रैंक की वजह से था, यानी उनका परिवार बिंगले की तुलना में गरीब था, इस वजह से ऐसा हुआ। एंड द लैक ऑफ गुड मैनर्स, और अच्छे मैनर्स की, अच्छे तौर तरीकों की कमी थी, ऑफ हर मदर, उसकी माँ में, एंड यंगर सिस्टर्स, और उसकी छोटी बहनों में, इस वजह से जेन और बिंगले का रिश्ता टूटा, डार्सी की वजह से नहीं टूटा जैसा कि उसको बताया गया था। ही ऑल्सो रोट, और उसने ये भी बताया, दैट विकहम वॉज द गॉडसन ऑफ द मैनेजर ऑफ द एस्टेट ऑफ पेम्बरले, कि जो विकहम था वो गॉडसन था, मतलब कि गोद लिया हुआ बेटा था मैनेजर का, ऑफ द एस्टेट ऑफ पेम्बरले, पेम्बरले एस्टेट का जो मैनेजर था उसका गोद लिया बेटा था। ये सब कुछ उसने बताया। एलिजाबेथ डेस्परेट डिपार्चर टू लॉन्गबर्न, एलिजाबेथ का लॉन्गबर्न को डिपार्चर करना, प्रस्थान करना। आफ्टर डार्सीज डिपार्चर, डार्सी के जाने के बाद, फ्रॉम हंसफोर्ड, हंसफोर्ड से, एलिजाबेथ रीच्ड लंदन टू जॉइन जेन, एलिजाबेथ लंदन जाती है जेन से मिलने, एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से, बोथ ऑफ देम डिपार्टेड टू देयर होम, दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर, एलिजाबेथ टोल्ड जेन, एलिजाबेथ ने जेन को बताया, अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड पास्ट, इस बारे में कि जो कुछ भी हुआ था बिटवीन हर एंड डार्सी, उसके और डार्सी के बीच में, एट हंसफोर्ड, हंसफोर्ड में। हियरिंग द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनकर, जेन फेल्ट वेरी अनहैप्पी, जेन बहुत दुखी हुई। एलिजाबेथ्स विजिट टू पेम्बरले एस्टेट, एलिजाबेथ का पेम्बरले एस्टेट घूमने जाना। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ विकहम एंड द रेजिमेंट, विकहम और रेजिमेंट के प्रस्थान के बाद, एंड ऑल्सो ऑफ लिडिया विद कर्नल फोर्स्टर्स वाइफ टू ब्राइटन, और लिडिया के जाने के बाद कर्नल फोर्स्टर की पत्नी के साथ ब्राइटन को। एलिजाबेथ विजिटेड द पेम्बरले, एलिजाबेथ पेम्बरले घूमने गई, पेम्बरले एस्टेट को घूमने गई, इन द कंपनी ऑफ द गार्डिनर्स, गार्डिनर्स के साथ। एट पेम्बरले, पेम्बरले में, एलिजाबेथ एंड डार्सी गॉट अपॉर्चुनिटीज़, एलिजाबेथ और डार्सी को मौके मिले, टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को जानने के और समझने के बेहतर तरीके से, एंड टू रिवाइज देयर ओपिनियंस, और अपनी राय को फिर से दोहराने के लिए, मतलब रिवाइज करने के लिए, मतलब पुनर्विचार करने के लिए, अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में जो उनकी राय बनी हुई थी, गलत राय बनी हुई थी, उसको सुधारने का उनको मौका मिला। बिंगले अलॉन्ग विद हिज सिस्टर, बिंगले अपनी बहन के साथ, ऑल्सो अराइव्ड, वो भी आ पहुंचा, टू कॉल अपॉन डार्सी, डार्सी से मिलने के लिए। लिडियाज मैरिज विद विकहम, लिडिया की विकहम से शादी। लिडिया एलोप्ड विद विकहम, लिडिया विकहम के साथ भाग गई, एंड ऑल्सो मैरिड हिम, और उससे शादी भी कर ली। आफ्टर हर मैरिज, उसकी शादी के बाद, शी केम टू लॉन्गबर्न, वो लॉन्गबर्न आई, एंड टोल्ड एलिजाबेथ, और उसने एलिजाबेथ को बताया, दैट डार्सी वॉज प्रेजेंट, कि डार्सी उपस्थित था, एट हर वेडिंग, उसकी शादी पर। व्हेन एलिजाबेथ केम टू नो अबाउट डार्सीज रोल, जब एलिजाबेथ को पता चला डार्सी की भूमिका इन द विकहम लिडिया अफेयर, विकहम लिडिया के मामले में, शी फेल्ट सॉरी फॉर द र्यूडनेस शोन टू हिम बाय हर, तो उसको दुख हुआ
कि उसने जो र्यूडनेस दिखाई थी, जो अभद्रता दिखाई थी डार्सी के प्रति। और ये जो था विक्रम, ये लिडिया को भगा कर तो ले गया था, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसको तैयार ही डार्सी ने किया था, है ना। पैसे वैसे का कुछ लफड़ा था, और वो सब डार्सी ने ही सेटल किया था। तो ये सारी भूमिका डार्सी की पता चली जब एलिजाबेथ को कि मेरी बहन की शादी में उसने कितनी मदद की है, मतलब वो दिल से एक अच्छा आदमी है, ये सब पता चला। तो उसको अफसोस हुआ कि मैंने बड़ा बुरा व्यवहार किया डार्सी के साथ, डार्सी तो अच्छा बंदा है। द मैरिज ऑफ जेन एंड एलिजाबेथ। अब जेन और एलिजाबेथ की शादियां होती हैं अंत में, जब जहां जाकर नॉवल ख़त्म होता है। बिंगले एंड डार्सी केम टू लॉन्गबर्न। बिंगले और डार्सी लॉन्गबर्न आए टू हुक जेन एंड एलिजाबेथ, जेन और एलिजाबेथ से अपना रिश्ता जोड़ने। एलिजाबेथ थैंक डार्सी। एलिजाबेथ ने डार्सी को मतलब शुक्रिया अदा किया उसका, फॉर हिज हेल्प इन लिडियाज़ मैरिज, जो उसने लिडिया की शादी में मदद की थी। व्हेन लेडी कैथरीन केम टू नो। जब लेडी कैथरीन को पता चला अबाउट एलिजाबेथ्स मैरिज टू डार्सी, एलिजाबेथ की शादी के बारे में डार्सी से, शी ऑब्जेक्टेड टू इट, तो उन्होंने इससे एतराज़ किया इस बात पर। बट एलिजाबेथ डिड नॉट पे एनी हीड टू हर, लेकिन उन्होंने एलिजाबेथ ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बोथ जेन एंड बिंगले वर एंगेज्ड। जेन और बिंगले की भी सगाई हो गई। बोथ एलिजाबेथ एंड डार्सी रिवाइज देयर ओपिनियंस। एलिजाबेथ और डार्सी ने भी अपनी राय को बदला, उस पर पुनर्विचार किया, अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में। एलिजाबेथ वॉज नो मोर प्रेजुडिस्ड। अब एलिजाबेथ पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थी अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ। एंड डार्सी वॉज नो मोर प्राउड। और अब डार्सी को भी कोई घमंड नहीं था ऑफ हिज लीनिएज, मतलब कि अपने खानदान पर, एंड एस्टेट, और अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर। ही बिकेम अम्बल, वो विनम्र हो गया, एंड मॉडेस्ट, और मतलब वही मॉडेस्ट, अम्बल और मॉडेस्ट एक ही चीज़ है। एज एलिजाबेथ वॉन्टेड हिम टू बी, जैसा कि एलिजाबेथ उसको बनाना चाहती थी। मिसेस बेनेट्स ड्रीम केम ट्रू। मिसेस बेनेट का सपना सच हो गया। एंड हर जॉय न्यू नो बाउंड्स, और उनके खुशी की कोई सीमा नहीं रही। शी एडमायर्ड ऑल हर 3 सन्स इन लॉ हाईली। वो अपने तीनों दामादों की बहुत तारीफ कर रही थीं, उनके लेकर बहुत खुश थीं, तीनों दामादों से बहुत प्रसन्न थीं। तो इस तरीके से ये नावल ख़त्म होता है। शुरू हुआ था उनकी चिंता से, मिसेस बेनेट की चिंता से, अपनी बेटियों को लेकर कि कैसे मेरी बेटियों की शादियां होंगी, किसी तरीके से शादी हो जाए, एक बेटी की हो जाए, 2 बेटियों की हो जाए। लेकिन जहाँ एंड होता है इस नावल का, वहाँ तक आते आते उनकी बेटियों की शादियाँ भी हो जाती हैं और अच्छे ख़ानदान में हो जाती हैं, और यहाँ आकर ये नावल ख़त्म होता है। और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।